प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। अभ्यास 1B का पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है, जैसे कि आप सवाल हल करते समय संख्याओं को काटते हैं 2 से, 3 से, 5 से, तो उसी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करें, अंश और हर का मौसा निकालिए और जो मौसा आएगा यानी महत्तम समापवर्तक उससे हम अंश और हर में भाग करेंगे, तो जो हमारी संख्या आएगी वो इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगी। जैसे कि यहाँ 8 - 8/10 है, तो इसमें हम 2 से भाग करेंगे अंश और हर में, 2 चौक 8 और 2 पच्चे 10। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, -4/5। तो -8/10 का सरलतम रूप हमारा क्या हो जाएगा, -4/5। ऐसे ख है 15/20। 15/20 अब 15/20 का किसमें 15 और 20 किस संख्या के टेबल में आता है, यानी तो 5 का जब हम पारा पढ़ेंगे तो 5 × 15 और 5 चौक क्या आता है, 20 आता है। तो 5 से हम भाग कर देंगे अंश और हर में, तो 5 × 15 और 5 चौक 20। तो 15/20 का सरलतम रूप क्या हो गया, 3/4। ऐसे आप ग कर सकते हैं 25/45। तो 5 का पारा पढ़ेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45। आप चाहे तो ऐसे काट करके कर लीजिए, या आपको अगर नहीं समझ में आता है तो दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालिए, फिर उससे अंश और हर में भाग दीजिए और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही इसका क्या हो जाएगी, सरलतम रूप हो जाएगी। इसके आधार पे ये जो आपका पहला सवाल है, तो 1A में भी सरलतम रूप लिखना है आपको, तो आप इसके आधार पे उसको भी हल कर सकते हैं। अगला आपका इसी चैप्टर का सवाल है दूसरा, कि संकेतों इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी इसको इक्वल टू यानी समान और असमान, इसको बताना है कि कौन परिमेय संख्या आपस में समान है और कौन असमान है। जो समान होगी वहां हम बराबर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जहां असमान होगी वहां ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। तो बराबर परिमेय संख्याओं को असमान और समान के लिए 3 विधि है। पहले तो आप क्या कीजिए, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर बनाइए, हर को बराबर बना करके अंश की तुलना कीजिए। दूसरा विधि हो जाएगा कि इसका क्या कीजिए, सरलतम मान निकालिए, सरलतम रूप। पहला हो जाएगा हर समान बनाकर, दूसरा हो जाएगा सरलतम रूप निकालकर, तीसरा विधि हो जाएगी कि जैसे अगर 2 परिमेय संख्याएं दी गई है A/B = C/D, तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A × D = B × C। यानी कहने का मतलब ये है कि A का D में गुणा करेंगे तो AD = BC। यानी इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, जब दोनों का गुणनफल अगर इक्वल बराबर आता है तो हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आप तीनों तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सी हमारी परिमेय संख्या समान है और कौन असमान है। सरलतम रूप हम ऊपर पढ़ाए ही हैं, और हर समान बनाने के लिए पहले वीडियो लेक्चर में हम बताए हैं, और ये यहाँ देख लीजिए A/B × C/D। यानी अगर कोई परिमेय संख्या दिया है 2/3 गुणे 4/6, अब ये हमें दिखाना है, सॉरी इसमें हम ये 2 परिमेय संख्या है, काम आ रहेगा। अब दिखाना है कि ये समान है कि असमान है, बताना है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे विधि के अकॉर्डिंग हम इसमें आपस में इसका गुणा कर देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 4 × 3। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो ये 12 = 4 × 3 = 12। यानी दोनों का गुणनफल देखिए 12, यहाँ भी 12। यानी ये दो जो परिमेय हमारी संख्याएं हैं 2/3 और 4/6, ये क्या है, समान परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप यहाँ चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी हमारी परिमेय संख्या समान है, कौन असमान है।
इसको बताने के लिए हर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो आप आइए देखते हैं हम ये -4/5 और -5/7। इसमें देखिए हर समान भी नहीं है, अगर हम हर बनाते भी हैं और इसका कोई सरलतम रूप भी नहीं हो पाएगा, यही इसका सरलतम रूप भी है। देखिए 2 दूना 4, ये 5 कटेगा नहीं, ये भी इसमें से भी कोई कटने वाला नहीं है, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यानी ये हमारी परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है। 2 आ जाइए, ख में आ जाइए, 7/-11 और -7/11 ये हमारे बराबर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके हर को धनात्मक बना देंगे और ये हमारी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी। हर भी हमारा बराबर है और अंश भी क्या है, बराबर है। अगला है 8/-8/5 और -7/-4। इसमें भी हम नहीं, ये बराबर नहीं हो सकता। देख लीजिए, इसका सरलतम रूप ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये -8 है, ये तो कटेगा, अगर इसका भाग जाएगा 2 चौको 8, लेकिन ये 5 तो 5 यहीं से कटेगा, तो इसका सरलतम रूप है नहीं, इसका भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ऐसे ये भी 14/16, -21/16। इसका अगर हम सरलतम रूप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, 7/8। इसका हम निकालेंगे तो ये 16 और ये 21 है, तो 16 किससे 4 से कटेगा, 16 2 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन 21 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो नहीं निकाल सकते हम। तो ये 7/-8 है और -21/16 है, तो ऐसे भी ये भी बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपका अगला सवाल है इसी चैप्टर में तीसरा कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान हैं। तो इस प्रकार से आप तीनों में से कोई एक भी रूल लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या आपकी समान है और कौन सी असमान है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, कौन कौन असमान है, तो इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। और बच रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देंगे। अगर आपको नहीं आता है 3 और 5, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम उसको भी हल करके और वीडियो बना करके आपके पास भेज देंगे। आज के लिए इतना ही।